हाय बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। तो बच्चों अब ज़रा हम नए सिरे से आज नई क्लास शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के सवाल 2 तक ख़त्म कर दिए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसके आगे से बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारा अगला सवाल, जो तीसरा सवाल है, वो क्या दे रखा है और उसमें हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पहली क्लास की तरह हम सवाल को पढ़ेंगे, क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या क्या हमें करना है, और फिर आपको बताएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर बोर्ड पर उसको करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है सवाल को पढ़ने का। ठीक है, जब उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल तीसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, बच्चों देखो मैं x दे रखा है और उसको उसने बंद कर रखा है एक ब्रैकेट से। ठीक है, जो ब्रैकेट हमारा बड़ा वाला होता है उससे बंद कर रखा है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन f सच दैट, जैसा आपको बताया सच दैट का मतलब क्या होता है, ऐसा है r टू r। r का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या हुआ, कह रहा ये जो फलन है ना तो एकेकी है और ना अछादक है। एकेकी और अछादक, जैसा आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, एकेकी क्या होता है, प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा होगा तो एकेकी हो गया। अछादक क्या होता था कि सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो प्रांत के अवयव के। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा ना तो एकेकी होगा ना अछादक होगा। अब उसके बाद देखो बच्चों, इसने बता रखा है कि जो x लिखा हुआ है बड़े वाले ब्रैकेट में, उसका मतलब क्या है, वो आखिरकार है क्या। कह रहा जहां जो हमें x दे रखा है बच्चों ब्रैकेट के अंदर, कह रहा वो हमारा x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब जो हमें ये दे रखा है x ब्रैकेट के अंदर, वो या तो x से कम होगा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दिखाता है। तो अब हम ये काम ये करेंगे, पहले सवाल में आपको पता है शुरुआत किससे करेंगे, एकेकी से, उसकी जांच करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे अछादक पर। ठीक है बच्चों, अब जरा एक चीज़ और, सवाल में इस बात पर फोकस करना, ये वाला ब्रैकेट्स x के साथ आ रहा है, उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको सवाल के साथ साथ ही इसमें साइड में आपको करके बता दूंगा, जिससे वो बात आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं अब बच्चों सवाल को शुरू कर रहा हूँ, देखिए साथ साथ। देखते हैं बच्चों जरा, ठीक है, क्या है, हम यहाँ क्या लिखते हैं आपको पता होगा, इससे पहली क्लास में आपको बताया था मैंने, एकेकी के लिए। बच्चों एक चीज और, आपको एकेकी में क्या बताया था, अगर प्रांत के दो अवयव जुड़े हों सह प्रांत के एक अवयव से, तो वो हमारा फलन एकेकी नहीं होता है। और एक तरीका आपको मैंने क्या बताया था, f(x1) बराबर f(x2) कीजिए, सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका, x1 बराबर x2, तो वो केस किसका हो जाएगा, एकेकी का। तो अब जरा हम उसी के आधार पर सवाल को करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, माना x1 बराबर, जैसे मैंने एक पॉइंट मान लिया बच्चों, x1 किसका, प्रांत का, 6/5, इस बात पर बच्चों ध्यान देना। और x2 बराबर हमने ले लिया बच्चों 7/5। अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, आज जो हमें समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, और वास्तविक संख्याएं अगर हैं तो उसमें आपको मैंने बताया था प्लस माइनस आपका भिन्न सब कुछ हमारा आ सकता है, जीरो भी आएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर x1 और x2 लिए हैं एक भिन्न के रूप में। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। आप देखो एक चीज और, जैसे मैंने 6/5 लिया है या 7/5 लिया है, वो बस हमारे जांचने के लिए है, जो मैंने नंबर माने हैं। आप जांचने के लिए भिन्न में कोई और नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम एक काम करेंगे बच्चों, x1 और x2 इन पॉइंट्स पर इस फंक्शंस को निकालेंगे और इसी पॉइंट्स पर आपका ये क्लियर हो जाएगा कि महत्तम पूर्णांक की जो बात आ रही थी
कि x से कम होना चाहिए या उसके बराबर, वो सारी बात यहाँ आके क्लियर हो जाएगी आपकी। जब देखते हैं तब ये देखो बच्चों, मैं निकाल रहा हूं f(x1) मतलब 6/5। तो बच्चों जब 6/5 यहां रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6/5। ठीक, अब क्या बच्चों 6/5 हमारा यहाँ पर आ गया है। आगे देखते हैं 6/5 अगर बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देखो लिख के बता देता हूँ। 6/5 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाएंगे आगे तो ये 1.2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बच्चों तो 6/5 हमारा कितना हो गया 1.2। अब बच्चों जरा विशेष ध्यान देना इस बात पर जो मैं अब कहने जा रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर x जो दे रखा था वो कह रहा या तो x से कम होगा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे ब्रैकेट x की जगह आ रहा है ब्रैकेट में 1.2। तो बच्चों 1.2 मतलब ये वैल्यू हमारी आ रही है फ्रैक्शन की, और हमको लेना है x के बराबर या x से कम महत्तम पूर्णांक। तो बच्चों 1.2 ये आपका अप्रॉक्सीमेट लगभग 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका लगभग 1 के बराबर होगा और हमको लेना है इसमें पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, इस परिभाषा के अनुसार x से कम या बराबर वो नंबर ले लेंगे जो एक पूर्णांक हो, जो उसके आसपास आएगा। जैसे 1.2 है तो 1.2 हमारा किसके आसपास आएगा 1 के, और 1 हमारा क्या है एक पूर्णांक। तो अब जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा और 1.2 की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू रखेंगे बच्चों 1। ठीक है, मतलब आपको जो नंबर लेना है वो लेना है या तो x के बराबर हो या उससे कम पूर्णांक, इस बात का विशेष ध्यान देना। अब मैं आता हूं जरा आगे, f 7/5। तो बच्चों 7/5 भी ऐसी हो जाएगा हमारा, और ब्रैकेट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7/5 तो 5 से 7 पहले 1 टाइम्स जाएगा तो 1 टाइम्स हमारा जैसे ये आ गया होगा। फिर हम क्या लगाएंगे पॉइंट्स लगाएंगे, जैसे मैंने पॉइंट्स लगा दिया और वहाँ हमारा आ जाएगा जो रिमाइंडर बचेगा 2 और 0, मतलब ये हमारा आएगा 1.4। अब बच्चों फिर वही बात 1.4 ये भी नंबर हमारा अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास होगा। तो हम क्या करेंगे, लेना हमें क्या है x से कम या x के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पूरे को लेता हूँ 1.4 तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा, या तो आपको लेना है x से कम या उसके बराबर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पूर्णांक क्या ले लेंगे 1 के जो नियर अबाउट है या 1 के आसपास है पूर्णांक, तो वो नंबर क्या होगा हमारा ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा इसमें ध्यान दीजिए 6/5 हो या 7/5 हो, आपको मैंने पहले क्लास में भी कहा था, ध्यान से आपको इस बात को नोट करना होगा कि f के अंदर जो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, जैसे यहाँ f लिखा हुआ अंदर मैंने क्या लिखा हुआ 6/5 या मैंने f के अंदर लिखा हुआ 7/5, ये नंबर किसके होते हैं, ये नंबर होते हैं आपके प्रांत के। और जो बराबर के यहाँ आता है, जैसे यहाँ देखो बराबर के जो हमारा आ रहा है वो 1 आ रहा है, ये बराबर के इधर आ रहा है 1 आ रहा है, वो अवयव किसका होता है आपका सह प्रांत का। ठीक है, वो अवयव किसका होता है बराबर के इधर वाला सह प्रांत का। मतलब आप भी कह सकते हैं कि f के साथ जो आएगा अंदर वो प्रांत में और जो बराबर आ रहा है वो सह प्रांत में, जैसा आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। तो बच्चों आप जरा ध्यान देना 6/5 और 7/5 इन दोनों अवयव की जो अवयव प्रांत में हैं उनके प्रतिबिंब एक ही नंबर पर आ रहे हैं। और आपको मैंने क्या बताया था, अगर प्रांत के 2 अवयव सह प्रांत के 1 अवयव से जुड़ता है तो वो हमारा एकेकी नहीं होता है। तो इसी पॉइंट पर आकर जो हमारा फलन है वो एकेकी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रांत के 2 अवयव या अवयवों, ऐसा लिख सकते हैं आप, प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों,
प्रांत के दो अवयव का प्रतिबिंब समान है, समान है, अतः फलन एकेकी नहीं होगा, अतः फलन एकेकी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सवाल का यहाँ आके खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम टेस्टिंग करेंगे किसकी बच्चों, आच्छादक की, कि आच्छादक होगा या नहीं होगा। अब बच्चों एक बात फिर नोट करना, जैसे मैंने अभी 6.5 लिया, 7.5 लिया, हम जो भी नंबर लेंगे उनका जो प्रतिबिंब है वो इसके अनुसार कहाँ पर आएगा बच्चों, वो आएगा एक पूर्णांक। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, जो हमें ये दे रखा है 8वां, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। आज किसका समुच्चय है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं में ये थोड़ी है कि सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे, हमारे पूर्णांक आएंगे, वो तो हमारे भिन्न में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अवयव हमारे होंगे प्रांत के, उनका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वहाँ नहीं बनेगा, कहाँ पर, पूर्णांक पर। तो जब पूर्णांक पर नहीं बनेगा तो नंबर छूट जाएंगे, तो उसके अनुसार हम कर लेंगे इसको, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में आच्छादक का बताया था। तो अब हम यहाँ बढ़ते हैं, आच्छादक के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, आच्छादक के लिए अब हम जो करने वाले हैं बच्चे, वो आच्छादक के लिए होगा। तो जैसा आपको मैंने कराया था, तो आच्छादक के लिए हम पहले क्या करेंगे, f(x) हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट में x, फिलहाल आप इसको ऐसा पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसका मतलब जो था वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसमें कुछ नंबर और मान के दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो, और आपको मैंने को पहली क्लास में भी कहा था, जो मैं यहाँ पर ये फिगर बनाता हूँ वो फिगर बस जांचने के लिए है कि ये यहाँ पर अगर जुड़ता है तो और एलिमेंट हमारे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, बस वो जांचने के लिए होता है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ेगा। ठीक है, जरा आगे देखिए, तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा R हो गया, और ये आपको बताइए हमारा F, जैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, अब R हमें समुच्चय दे रखा है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है बच्चों, अब हम देखो उसके अनुसार थोड़े नंबर और ट्राई कर लेते हैं। यदि, और हाँ बच्चों एक चीज़ और, नंबर ट्राई करने से पहले मैं यहाँ कुछ नंबर अपने हिसाब से मान लेता हूँ, फिर उसके अनुसार हम आगे सवाल को करेंगे। देखिए नंबर बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 7.5, 9.5, और बच्चों डैश का मतलब और भी नंबर आएंगे, भिन्न भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिलहाल बस टेस्टिंग के लिए हम इसको यहाँ करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया आपका 1 या 2, और डैश लगा दें, मतलब और भी नंबर्स में हमारे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा हम यहाँ पर लेंगे अवयव इसके अनुसार, जैसा आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। देखिए जरा, जैसे बच्चों मैंने x को ले लिया 7.5, x को देखो फर्स्ट अवयव, और इसके अनुसार ये अवयव यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं निकालता हूँ बच्चों f 7.5, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट है x के साथ, ये हमारा कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 7.5, और महत्तम पूर्णांक के अनुसार जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था उसका मान कितना आ जाएगा 1। तो जैसे मैंने यहाँ बच्चों क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अभी देखो और इसको आगे भरेंगे भी। यदि बच्चों क्या, अब दूसरा अवयव मैं क्या ले रहा हूँ 9.5, तब f में 9.5 ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में लगा देंगे जैसे मैंने आपको बताया 9.5, और बच्चों जब 9.5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों 9.5 को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.8। ठीक है, 1.8 आ जाएगा। अब बच्चों इस बात का विशेष ध्यान देना है, ये जो नंबर आएगा ब्रैकेट के अंदर, या तो ये पूरा पूरा आ जाएगा पूर्णांक के लिए, या उससे कम आएगा। तो 1.8 जो है वो हमारा पूर्णांक नहीं है, पर हम नंबर कौन सा ले लेंगे इसमें 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1.8 से कम जो पूर्णांक होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा।
तो हम इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे 1, जैसा आपको मैंने बताया है। तो अब आप देखिए इसी प्रकार हमारा और भी अवयव आते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ बच्चों उसमें 2 की या 1 की। जैसे मैं अब इसमें रखता हूँ बच्चों x को 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 हमारा पूर्णांक है, इसके अनुसार x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, मतलब बराबर आ सकता है या उससे कम पूर्णांक। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, f को ले लिया बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अब उसमें क्या था बच्चों कि जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है महत्तम पूर्णांक, उससे कम या उसके बराबर। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। तो अब जरा बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दें, ये तो 1 तो हमारा आ गया है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 और डैश डैश, इसमें बच्चों और भी वैल्यू हमारी निकल के आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 या -2। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, 7/5 जैसे मैंने यहाँ लिखा है 7/5, उसका मान कितना आ रहा है 1। क्या बताया था आपको, जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो अवयव किसका होता है, प्रांत का। बराबर में जो आता है वो किसका अवयव होता है, आपका सह प्रांत का। तो 7/5 आप समझ लीजिए इससे जुड़ेगा। 9/5 जैसे आपका इससे जुड़ गया 1 से, ठीक है। और 1 वाला भी आपका ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है। और देखते हैं जैसे F2 बच्चों कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, तो जैसे हमारा 2 आपका इससे जुड़ गया होगा। तो बच्चों इसमें मेन चीज बात क्या है सामने निकल के, कि जो अवयव प्रांत के हैं वो किससे जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं आपके सह प्रांत के पूर्णांक वाले अवयव से। और जबकि सह प्रांत जो है समुच्चय किस चीज का है, वो आपका समुच्चय है आपका यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं में ये थोड़ी है कि आगे पूर्णांक ही पूर्णांक आएंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से अवयव छूटेंगे, यहाँ पर आपका जो है भिन्न वाले नंबर आएंगे, माइनस वाले नंबर आएंगे, सारे अवयव छूट जाएंगे सह प्रांत के। और आपको पता है अगर एक भी अवयव छूट गया सह प्रांत का, जो प्रतिबिंब नहीं है प्रांत के अवयव का, तो वो किसका केस होता है, आच्छादक नहीं होने का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मैं थोड़ा जांचने के लिए बनाता हूँ कि ये इस प्रकार यहाँ मिल रहे हैं, तो बाकी अवयव हमारे इसमें और नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, सह प्रांत, ठीक है बच्चों। जिसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, ये हमारा हो गया सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, ठीक है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब नहीं होंगे प्रांत के अवयवों के, ठीक है। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रांत के ना अवयवों के। और जब ऐसा होगा तब बच्चों क्या, तब फलन जो है वो आच्छादक नहीं होगा, तब फलन आच्छादक नहीं होगा। बस बच्चों ये सवाल आपका यहाँ पर आके खत्म होता है। तो सिंपल सवाल था, जैसा आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब ये होता है x से कम लो या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दिखाता है। तो हमने ये इसमें 2 नंबर मान लिए, सेम आ रहे थे प्रतिबिंब, तो एक ही नहीं था। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी इसकी जांच कर ली कि कौन कौन से पॉइंट्स रखें, तो उसके अनुसार हम इसको यहाँ पर करके बता देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया सह प्रांत में जो इमेज मतलब जो प्रतिबिंब बन रहे हैं सह प्रांत में, वो कौन कौन से आके बन रहे हैं, पूर्णांक। और जबकि सह प्रांत समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याओं में तो आपका भिन्न भी आएगा, माइनस भी आएगा, तो सारे अवयव छूट गए जो प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे हैं प्रांत के अवयव का। और जब प्रतिबिंब नहीं बनते तो क्या होता है, फलन आच्छादक नहीं होता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सवाल तीसरा खत्म होता है। हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ और उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या दे रखा है। ये देखिए बच्चों आगे सवाल 4, ठीक है बच्चों। सवाल 4 पहले पढ़ेंगे, जैसा आपको बताया पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या दे रखा है उसका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों।
सवाल नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, बच्चों आपको ये तो पता होगा दो लाइंस किसकी होती हैं। जैसे अभी जो आया था वो तो था एक क्लोज्ड ब्रैकेट, सवाल तीसरे में जो आया था वो था एक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये दो लाइंस दे रखी है हमें, ठीक है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये दो लाइन दे रखी हैं, ये दो लाइन होती हैं मापांक के लिए, आप इसको हिंदी में मापांक भी कह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा साइड में लिखा के बता दिया है जिससे आप इसको देख सकें। आगे बढ़ते हैं, द्वारा प्रदत्त मापांक, देखिए देखो यहाँ पे इसमें लिखा भी है फलन f सच दैट R2R ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, जैसा भी पिछले सवाल में आया था कि ना एकेकी है ना आच्छादक है। और अब ये बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, जो हमें दे रखा है बच्चों ये मापांक x का मतलब क्या है, कह रहा ये बराबर है x यदि x धन या शून्य है। मतलब क्या हो बच्चों उसका, कि अगर x की वैल्यू हम लें धन पूर्णांक या 0, ठीक है, धन पूर्णांक 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, या 0, तो उन दोनों केस में जो x है वो ये मॉड x, या आप इंग्लिश में भी बच्चों नोट कर लो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉड, MODE, ठीक है, और हिंदी में मापांक। तब कह रहा यदि x धन पूर्णांक है या शून्य है तो उसका मान जो होगा इस मापांक का x है, और जब मापांक x बराबर है -x यदि x ऋण है, तो इसमें बच्चों दो केस आ गए, सिंपल सी बात ये हो गई, मापांक x का मान जो है वो हमारा होगा आपका कितना बच्चों, प्लस का x, कब, जब x हमारा धन पूर्णांक है या 0, पहला केस। दूसरा केस क्या, वो माइनस का x होगा जब x हमारा ऋण पूर्णांक है, ठीक। तो अब कह रहा है इसका यूज करके बताओ, या इसका उपयोग करके बताओ कि जो हमें फलन दे रखा है ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। तो जैसे बच्चों, और हाँ R2R का मतलब आपको पता है ये वास्तविक संख्याओं से कहाँ जा रहे हैं, वास्तविक संख्याओं की तरफ। बच्चों सवाल शुरू करते हैं, जैसे मैंने अभी सवाल तीसरा खत्म किया है। देखिए बच्चों क्या है, ये हमारा हो गया हल, यहाँ कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं यहाँ पर, एकेकी के लिए, ठीक है, एकेकी के लिए। तो बच्चों अब एकेकी के लिए जब हम करेंगे तो जैसे मैंने अभी इससे सवाल तीसरे में कराया था, कोई हम दो नंबर मान लेते हैं, ठीक है। और हाँ देखो R2R है तो वास्तविक संख्याओं में प्लस माइनस भिन्न 0 सब आएंगे, तो दो नंबर हम मान लेते हैं और उस पर टेस्टिंग करेंगे या उस पर जांच करेंगे कि ये फलन का मान कितना आ रहा है। अगर अलग अलग आ गया तो वो 1 to 1 हो जाएगा या एक हो जाएगा, एक जैसा आ गया दो अलग अलग बिंदु पर तो वो एक नहीं होगा। देखिए तो अब मैं इसको बच्चों कर रहा हूं यहां पर, माना x1 बराबर 2, ठीक है बच्चों, 2 मान लो, 2, 3, 4, 5 जो मैं तभी कहता हूं, कुछ भी मान सकते हो आप ट्राई करने के लिए। और x2 बराबर -2, एक बच्चों में प्लस मान लिया और दूसरा क्या मान लिया यहां से माइनस का। तब यहां बच्चों रखे इसको, तब f(x) जैसा मैंने अभी आपको बताया था हम यहां रखेंगे, तब f(x1) जो है वो इतना हो जाएगा, आप दे सकते हैं f2 हो जाएगा, x1 को मैंने 2 रख दिया, और ये f2 का मान ऊपर से कितना आएगा, मापांक 2। दो बच्चों यहां नंबर कैसा है, यहां जो 2 नंबर है वो कैसा है बच्चों, ये नंबर हमारा आ रहा है प्लस का या धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक जब होगा तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, मतलब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, f(x2) पर आते हैं। f(x2) जब हम करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा f-2, और ये हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। और बच्चों इस बात का जरा ध्यान दे रहा है, जरा थोड़ा फोकस लगाओ उस पर, कह रहा मापांक x बराबर हो जाएगा -x के यदि x ऋण है। बच्चों यहाँ से मैं देखूं तो यहाँ पर x का जो मैंने मान लिया है वो कितना लिया है, -2 लिया है,
ये x का मान है -2, और जब x ऋण है तो उसका मान -x हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ कि ये तो -2 तो मैंने लिया है x को ऋण के रूप में, जैसे कह रहा कि x ऋण है तो मैंने -2 ले लिया, तो जब माइनस का है तो इस मापांक का जो मान है वो -x के बराबर है, तो ये क्या होगा -2 होके क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप प्लस लो या माइनस लो उसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो ये भी बच्चों कितना आ गया, 2 हो गया। अब आप देखिए जैसे मैंने 2 प्लस का लिया और 2 लिया मैंने यहाँ पर माइनस का, उन दोनों का मान एक जैसा आ रहा है, और जब मान एक जैसा आता है तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा फलन है वो एकाकी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रांत, जैसा भी लिखा था, प्रांत के 2 अवयवों, ठीक है बच्चों, 2 अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, प्रतिबिंब समान हैं। और जब बच्चों प्रतिबिंब समान होंगे 2 अवयवों के, तब फलन जो है, तब फलन एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा, ठीक है। तब फलन क्या बच्चों, एकाकी नहीं होगा। तो एकाकी की जो बात थी वो हमारी यहाँ पर आकर क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आच्छादक की तरफ। तो अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो बच्चों जैसा आपको पता है आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमें दे रखा है फंक्शन उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 एक गोले से बना दीजिए। जैसा हम देखो अब तक हमने जो भी सवाल किए हैं उसमें कोशिश की है कि थोड़ा सा एक फिगर के अनुसार या चित्र के अनुसार उसको बताने की कोशिश करें। बस वो मैं इसलिए जांचता हूँ कि एक आइडिया हो जाए कि आपको कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रतिबिंब बन के आ रहे हैं, ये हमारे अवयव छूटेगा, छूट गया तो आच्छादक नहीं है, सारे के सारे अगर आ जाएं तो आच्छादक हो जाएगा। बस बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा। आइए जरा, ये हमें दे रखा है आर, ठीक है बच्चों, ये हमारा एफ हो गया। आर आपको पता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्लस माइनस भिन्न सब कुछ होगा। मैं देखो हर पॉइंट्स पर इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप उस बात को ना भूलें। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 0 -1 -2, ठीक है बच्चों। और जरा यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 2 3 0 -1 -2। देखिए देखो इस आर समुच्चय वास्तविक संख्याओं का है, बहुत सारे नंबर आएंगे, पर फिलहाल जांचने के लिए मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ -2, बस इतना ले लो बहुत है, ठीक है। जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या कहते हैं, आपको याद हो गया होगा, जितना मुझे विश्वास है कि इस पॉइंट से आपको वो चीज़ मालूम पड़ गई होगी कि अब मुझे क्या करना है आगे। यदि x बराबर 1, ध्यान देना बच्चों, यदि x बराबर 1 है तो f1 का मान कितना आएगा, यहाँ देखिए मापांक 1 हमारा क्या है, धन पूर्णांक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और देखिए 2 रखूंगा, 2 भी क्या लिया मैंने, धन पूर्णांक, तो वो भी हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप 0 भी ले लीजिए तो हमारा 0 आ जाएगा। अब जरा बात करते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर की, ठीक है। तो जैसे हम f-1 है, यहाँ रखेंगे बच्चों ये मापांक -1, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया साइड में कि अगर x माइनस है तो उसका मान हो जाएगा माइनस का x, मतलब वो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जैसे आपको मैंने साइड में बताया हुआ। ऐसी f-2 बच्चों ये भी कितना आ जाएगा 2। अब जरा इसको देखते हैं बच्चों, वही बात जैसा बताया, f के अंदर जो लिखा होता है वो होता है प्रांत का अवयव, बराबर के इधर आता है होता है सह प्रांत का। तो 1 जुड़ेगा 1 से, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, 1 जुड़ गया 1 से, 2 से जुड़ेगा। देखो बच्चों अगर मैं
3 को भी मानता हूं तो 3 किससे जुड़ जाएगा, 3 से जुड़ जाएगा, 0 0 से आ रहा है। f-1 बच्चों, f-1 का मान कितना आ रहा है, 1, मतलब प्रांत का जो -1 है वो जुड़ेगा किससे, 1 से जुड़ेगा। तो -1 ये है तो ये जुड़ गया 1 से। अब बच्चों इस बात पर ध्यान देना, फिगर से भी एकेकी की जो एक कंडीशन थी या जो उसकी स्थिति थी वो भी सामने आ गई। यहाँ पर एकेकी नहीं था, अब यहाँ देखिए, देखो 1 और -1 वो दोनों कहाँ के मिल रहे हैं, 1 पर, तो एकेकी नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना। ऐसी f-2, ठीक है, -2 ये भी किससे आके जुड़ेगा हमारा। अब बच्चों जरा आओ उसके मुख्य बिंदु पर। R समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं अगर ये हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी है, प्लस माइनस सब आएंगे। अब क्या हुआ, सहप्रांत जो R है उसमें जो अवयव आपके प्लस के आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 0, वो ही प्रतिबिंब बन रहे हैं प्रांत के अवयव के। बाकी कौन कौन से छूट गए, देखिए -1 -2 -3 भिन्न सब छूट जाएंगे आपके। मतलब जहां जहां माइनस आएगा सह प्रांत में वो सारे छूट जाएंगे। और जब एक भी अवयव छूट जाए सह प्रांत का तो हमारा क्या आच्छादक नहीं होता है। पर यहाँ तो बहुत सारे छूट रहे हैं तो ये हमारा जो फलन है आच्छादक नहीं होगा। हम इस बात को यहाँ पर इस प्रकार लिख के सवाल को खत्म कर देंगे। ये देखिए जरा, ये ऐसे बच्चों कि सहप्रांत के वही अवयव, ठीक है बच्चों, सहप्रांत के वही अवयव प्रतिबिंब होंगे, वही अवयव प्रतिबिंब होंगे। ठीक है बच्चों, सहप्रांत के वही अवयव प्रतिबिंब होंगे जो धनात्मक हैं। ठीक है ना, जैसा आपको मैंने बताया, जो धनात्मक हैं। ठीक है, बाकी शेष अवयव, ठीक है बच्चों, बाकी शेष अवयव प्रतिबिंब नहीं होंगे। बाकी शेष अवयव प्रतिबिंब नहीं होंगे किसके बच्चों, प्रांत के अवयवों के। बस आपको इतना लिखना है। और जब ऐसा होगा तो फलन आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन ना बच्चों आच्छादक नहीं होगा। बस बच्चों ये सवाल आपका खत्म होता है यहाँ पर इसी लाइन के साथ। मतलब धन पूर्णांक पर ही जो थे वो हमारे प्रांत के अवयव जुड़ेंगे, उसके अनुसार क्या होगा, जो माइनस वाले हैं वो सब छूट जाएंगे। छूटने पर फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। और हम एक काम ये करेंगे बच्चों, अब बढ़ेंगे आपका नए सवाल की तरफ। और वो नया सवाल है हमारा सवाल नंबर 5वां। देखते हैं उसको क्या है। ये देखो बच्चों आ गया नया सवाल 5वां। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट R2R। अब तो आपको ये सवाल की पहचान तक हो गई होगी कि क्या दे रखा है, R2R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे बढ़ते हैं। fx जो हमें दे रखा है बच्चों वो हमें 3 प्रकार से परिभाषित कर रखा है। ठीक है, 3 प्रकार से परिभाषित कर रखा है। एक कब है, जब x बड़ा है 0 से। 0 कब है, जब x बराबर है 0 के। और जब -1 है यदि x छोटा है किससे बच्चों, 0 से। मतलब एक हमें फंक्शन दे रखा है, R से आ जा रहे हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। मतलब पूरा सवाल का जो शॉर्टकट ये है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है R2R, जिसमें हमें फंक्शन ये पूरा दे रखा है बच्चों, उससे क्या दिखाना है, ना एकेकी दिखाना है और ना आच्छादक। अब जैसे बच्चों एकेकी नहीं आएगा तो 2 बातें जिसमें आपको बताई थी,
दो अलग अलग अवयव के अगर सह प्रांत में एक अवयव आ जाए जो उसको जोड़ेगा तो आपका एकाकी नहीं होगा। और दूसरा केस तो आपको मैंने बता रखा था, f(x1) बराबर f(x2) अगर है तो उसके अनुसार हम x1 को x2 दिखाएंगे तो वो हमारा एकाकी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सवाल को देखते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए बच्चों, ठीक है, जो हमारा सवाल है तो आपको बताया, जैसे मैं अभी लिखता ही हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एकाकी के लिए, ठीक है बच्चों। जैसे आपने अभी देखा होगा, मैंने सवाल आपको तीसरा कराया, चौथा कराया, उसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। देखते हैं पहले, ये कह रहा फलन जो है बच्चों वो है 1 के बराबर यदि x बड़ा है 0 से। अब हमने ये काम किया, हमने बच्चों देखो इसमें एक चीज़ और भी है, आप चाहो तो पहला वाला केस यूज़ कर लो या इसमें तीसरा वाला, दोनों से आप टेस्टिंग कर सकते हैं एकाकी की। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखना। पहला केस क्या है, फंक्शन है 1 यदि x किससे बड़ा है 0 से। बच्चों अगर x 0 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में 2, 3, 4, 5, 6 पर प्लस का होना चाहिए, 0 जो है उससे छोटा होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि x बड़ा है 0 से तो वो सारी वैल्यू हमारी क्या आएंगी, प्लस की आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए माना जैसा आपको बताया है x1 मैंने ले लिया बच्चों 2, ठीक है, और x2 मैंने ले लिया इसमें 3। 2 और 3 हमको पता है किससे बड़े हैं बच्चों, 0 से। तब यहाँ से देखिए बच्चों f(x1) जो हमारा होगा मतलब f(2). अब जरा बच्चों ध्यान देना, f(x) लिखा हुआ, यहाँ कितना आ गया f(2). x का मान किसके बराबर हो रहा है, 2 के, और 2 जो है किससे बड़ा है, 0 से। और जब x बड़ा होगा 0 से तो हमें फंक्शंस को क्या लेना है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर उसके अनुसार ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, f(x2) जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 3। अब आप फिर देखिए f(x) f(3), x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और जब x का मान 3 है तो उसका मतलब 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होगा तो उसका मान कितना दे रखा है हमें, 1। तो ये भी हमारा 1 हो गया। देखिए 2 और 3 अवयव कैसे हैं, अलग अलग, जैसा आपको मैंने अभी सवाल में बताया था, पर उन दोनों के जो मान आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं। और जब एक जैसे मान आते हैं अलग अलग अवयव के प्रांत के तो एकाकी नहीं होता है। बस इसी लाइन को हम यहाँ पर लिख के बता देंगे, प्रांत के, आप देखो मैंने इसे पहले सवाल में से लिखाया था, प्रांत के 2 अवयवों के, और ऊपर से हमको बताया वो दोनों अवयव मैंने कैसे लिए हैं, अलग अलग। तो आप इसमें ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बच्चों, प्रांत के 2 भिन्न भिन्न, आप ये भी लिख सकते हैं जबकि वो चीज ऊपर से हमें पता है, भिन्न भिन्न अवयवों के, ठीक है बच्चों, अवयवों के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसे आ रहे हैं बच्चों, प्रतिबिंब समान है। समान का मतलब उसका मान एक जैसा आ रहा है, समान है। जब 2 अलग अलग अवयव प्रांत के उनका मान एक जैसा आता है सह प्रांत के लिए तो एकाकी नहीं होता है, तो समान है। अतः फलन, अतः फलन क्या बच्चों, एकाकी, एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा। बस बच्चों सवाल का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ आकर खत्म हो गया। अब हम आपको पता है कहाँ बढ़ेंगे, आच्छादक के लिए। तो ये बच्चों हमारा हो गया आच्छादक के लिए, ठीक है ना। अब आच्छादक के लिए काम करते हैं। तो आच्छादक के लिए वही काम जैसे आपको मैं कराता हूँ, f(x) हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, f(x) से 1, जब x किससे बड़ा है बच्चों, 0 से। आप ये देख सकते हैं ऊपर से 0 है, जब x बराबर कितना है, 0 है,
और ये -1 है बच्चों जब x छोटा किससे है, 0 से है। तो ये तो मैंने आपको बताया अछादे के लिए ये जो हमारा पॉइंट्स होता है फंक्शन का वो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताया दो हम एक गोले से बना के यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हमको बताया ये हमारा हो गया r और ये भी बच्चों कितना होगा r और ये हमारा f, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। r बच्चों समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का, प्लस माइनस भिन्न जीरो। देखो मैं बार बार हर सवाल के हर पॉइंट्स पर इसलिए कहता हूँ ये बात कि कम से कम वो बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फीड हो जाए या समा जाए, ठीक है, कि क्या इस समुच्चय का मतलब है। z क्या होता था आपको, जो मैंने पहली क्लास में बताया होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये जो बातें हैं आपको साथ साथ बताते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर हम पहले किसी कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 0 -1 -2, या जैसे आप -3 भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई उसमें खास बात नहीं है। वास्तविक संख्याएं तो हमारा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ जैसे हमारा आ जाएगा 1 2 3 0 -1 -2। और देखो बच्चों अब ऐसे नहीं कि ये संख्याएं आएंगी, यहाँ मैं भिन्न भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, पर ये थोड़ा जांचने के लिए कि आखिरकार सवाल में कौन किससे जुड़ेगा और कौन सा इसमें छूट सकता है। आइए, जैसे बच्चों हमने क्या ले लिया, यदि x बराबर 1 तब, तो बच्चों यहाँ हमको पता है x को 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए f 1 आएगा। f कितना आ जाएगा, 1 मैंने लिया है बच्चों क्या, धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक मतलब x बड़ा है 0 से। ये देखिए ये वाला केस लगेगा इस पर, जब x बड़ा है 0 से तो फंक्शंस का मान मुझे क्या लेना है, 1, तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं f2 बच्चों, f2 लिया, 2 क्या है 0 से बड़ा, तो भी कौन सा केस लगेगा, पहला, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1। f0 ले लें तो f0 पर कितना है बच्चों, ये x बराबर 0 पर 0। ऐसे चलो वो ले लेते हैं 1 2 माइनस के f-1 लिया, -1 किससे छोटा है आपका, 0 से, तो फंक्शंस का मान कितना है, -1। और ले लेते हैं f-2, जैसे मैंने लिया तो ये हमारा आ जाएगा -1, क्योंकि -2 भी किससे छोटा है हमारा, 0 से। अब जरा देखिए बच्चों, आपको मैंने हर सवाल में बताया है अछादक में f1 बराबर 1, मतलब ये f के अंदर जो अवयव है जो आप देख रहे होंगे वो होता है प्रांत का, और जो बराबर के इधर आता है वो होता है सह प्रांत का। मतलब इस एक को, प्रांत के अवयव को मुझे जोड़ना है सह प्रांत के अवयव 1 से। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जैसे मैंने इसको मैं थोड़ा सा कलर में कर दूं, ठीक है, ये आपको सही लगेगा। 2 भी किससे आ रहा है बच्चों, 1 से, ये देखिए। 0 किससे आ रहा है, 0 से आ रहा है, आप देख सकते हैं साथ साथ। -1 किससे आ रहा है, -1 से, ये देखिए -1 से आ रहा है। -2 भी किससे आ रहा है। तो बच्चों फिर इस सवाल में भी जो एकेकी की बात हमने ऊपर कराई थी वो इसमें भी हमारी शामिल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 अवयव जो हैं वो 1 से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जब 2 अवयव जुड़ेंगे उसके एक अवयव से सह प्रांत के, तो हमारा एकेकी नहीं होता है। तो वह तो हमारी यहाँ भी क्लियर हो गई। अब बच्चों इस पर एक ध्यान देना बात को, कि जो भी इसमें अवयव आएंगे, चाहे वो प्लस का आए, माइनस का आए या 0 आए, वो सारे अवयव जो होंगे, मतलब प्लस का, माइनस या 0, वो सारे अवयव सह प्रांत के 3 अवयव पर जुड़ेंगे। या तो वो होगा 1, या तो वो होगा 0, या तो वो होगा -1। क्योंकि जो मैं फंक्शंस की एक कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 1 0 या -1। अगर x है धन पूर्णांक तो इस सब के सब कहाँ जुड़ेंगे, 1 पर। 0 है तो कहाँ जुड़ेंगे, सारे 0 पर। और जब माइनस के आएंगे सारे वहाँ कहाँ जुड़ेंगे, -1 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सह प्रांत में बाकी जो अवयव आ रहे हैं वो तो हमारे किसी भी प्रांत के अवयव से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब नहीं जुड़ेंगे तो आपको बताया वो किसका केस होता है, अछादक नहीं होने का। आप यहाँ देखिए 2 कहाँ जुड़ रहा है किसी से, या 3 कहाँ जुड़ रहा है। तो हम इसी बात को कैसे लिखेंगे बच्चों, जरा यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है।
कि सह प्रांत में, ठीक है बच्चों, सह प्रांत में केवल, ठीक है, सह प्रांत में केवल एक 0 और -1 के, ठीक है, सह प्रांत में केवल 1 0 -1 और के से अच्छा बच्चों यहाँ पर है लिखेंगे, ठीक है बच्चों, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सह प्रांत में केवल 1 0 -1 ही प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। 1 0 और -1 ही प्रतिबिंब होंगे, ठीक है, होंगे प्रांत के अवयवों के, ठीक है, अवयवों के। और इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं शेष अवयव, ठीक है बच्चों, शेष अवयव सह प्रांत के, शेष अवयव सह प्रांत के, जैसा आपको मैंने बताया, सह प्रांत के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए जैसा आप इसमें देख रहे हैं, प्रतिबिंब नहीं होंगे। और जब ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रतिबिंब नहीं होंगे प्रांत के अवयवों के, ठीक है, प्रांत के अवयवों के। और जब ऐसा होगा बच्चों तो फलन हमारा क्या होगा, अतः फलन जो है आपको पता है आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा या आच्छादक नहीं है। इसी लाइन के साथ बच्चों क्या हुआ, हमारा जो सवाल था 5वां वो यहीं आके ख़त्म होता है। अब हम बच्चों जो बाकी के सवाल हैं वो करेंगे नई क्लास में। और आज जो मैंने क्लास में आपको सवाल बताए हैं उसको आपको ध्यान से करना है। जैसे मैं हर पहली क्लास जब ख़त्म करता हूँ और उसमें जो आपने बातें देखी होंगी, नोट की होंगी, कि जो जो चीज़ आपको कराई जाए उसको बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे वो चीज़ की जा रही है। अब बाकी हम आपको अच्छे से अच्छा तरीका उसको बताने का प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। तो इसी सोच के साथ बच्चों मैं अब नई क्लास में मिलता हूँ और नए सवाल के साथ। टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए।